अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 92 में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर से वो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल के रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, शाम को 8:30 बजे रोज लेकर आते हैं ये 40 प्रश्न, जिसमें कि आपके जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो सारे प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए होते हैं और कुछ नए होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इन सभी को आंसर करने का और लास्ट में जरूर बताकर जाइएगा कि आपने 40 में कितने उत्तर सही किए, और खुद को जज करते रहिए। मैं तो कहूँगा कि टेस्ट देते रहिए। टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट पोर्टल को यहाँ पे ओपन कीजिए और वहाँ से जाके टेस्ट देना शुरू करें, ताकि खुद को जज कर सके आप लोग कि कितना आखिर आपकी तैयारी में सफलता मिला है आपको। ठीक है, कितनी तैयारी हो चुकी है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से जाके। ओके, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि अजंता की पेंटिंग में क्या चित्रण किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा। रामायण का, महाभारत का, जातक का या फिर पंचतंत्र का। अजंता की पेंटिंग में क्या चित्रण किया गया है दोस्तों? तो आंसर है इट्स सी। जी हाँ, जातक का। हर 3 सेकंड के बाद आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहां पे दे दूंगा, इसलिए पहले आपको इसका आंसर कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेन टू। आंसर कीजिएगा कि चित्रकला जो है, अजंता की चित्रकला का विषय वस्तु से संबंधित है। किस विषय वस्तु से संबंधित है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे। आंसर जिसका भी बी है, बौद्ध धर्म का, तो आंसर बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, शतरंज का खेल कहाँ से शुरू हुआ था? आंसर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CHSL में आपके एग्जाम के। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, इंडिया से, यानी कि भारत का है खेल ये शतरंज। अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और चट्टान कटे हुए मंदिर हैं, किस धर्म के हैं? हिंदू और बौद्ध, बौद्ध या जैन, या फिर हिंदू और जैन, और फिर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के। आंसर कीजिएगा। द केव एंड द रॉक कट टेम्पल एट द एलोरा। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं। चौथा का आंसर डी होगा। यहाँ पे तीनों धर्मों के यहाँ पे चट्टाने कटे हुए पाए गए हैं मंदिरों के, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा। पंचतंत्र कब लिखा गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए यहां से आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आंसर कीजिएगा। व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटेन? जल्दी से आंसर कीजिए कि मौर्य पीरियड में, कनिष्क काल में, गुप्त काल में, या फिर हर्ष अवधि में। पंचतंत्र कब लिखा गया था दोस्तों? तो आंसर है इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, गुप्त काल में। ओके, आंसर होगा इट्स अ सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 6, इस्लाम के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है? ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में और आ सकता भी है एग्जाम में आपके। इस्लाम के इन निम्न में से कौन सा स्रोत है जो कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है? आंसर है दोस्तों इट्स ए, कुरान। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्थित था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या बर्मा। चलिए, तो आंसर जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 8, भागवत धर्म की पूजा के चारों ओर केंद्रित है, शिव, भगवती, स्कंद या फिर विष्णु। भगवत धर्म की पूजा के चारों ओर केंद्रित है। आंसर कीजिएगा दोस्तों। भागवत धर्म की पूजा के चारों ओर केंद्रित किसके ओर केंद्रित है? तो दोस्तों विष्णु भगवान की ओर। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाहियान और हुयान त्सांग जो कि चीनी यात्री थे दोनों, एक उनमें से इनके राजदूत भी थे, तनश्यांग जो थे, ये किसके राज्य के दौरा किए थे? ये क्वेश्चन कल भी मैंने शायद पूछा था आपसे। आंसर कीजिएगा। उन सम्राटों के नाम, किसके समकालीन में ये आए थे, फाहियान और तनश्यांग? आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष के समय में आए थे ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, दशमलव प्रणाली यानी कि जो डिसिमल प्रणाली सिस्टम थी, भारत में सबसे पहले किसके नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था?
चलिए आंसर कीजिएगा। दशमलव प्रणाली भारत में सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो शताब्दी बतानी है आपको यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा डी, 5वीं शताब्दी ईस्वी से नाम से जाना जाता था ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश माना जाता था? आंसर कीजिएगा दोस्तों 11 का। और जो लोग देखिए नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और हर वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम जाके जरूर से जरूर ज्वाइन करें। सक्सेस की 98 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एंड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन? आंसर है दोस्तों इट्स ए चाणक्य संहिता। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, चाणक्य संहिता। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौटिल्य अर्थशास्त्री थे, हाला जो थे वो गथा सप्तशी थे, बाणभट्ट जो थे वो बुद्ध चरित्र थे, या कालिदास जो थे वो अभिज्ञान साहुचलम थे? ये इनके रचयिता हैं एक्चुअली, ये जिनके भी कौटिल्य जो है अर्थशास्त्री, हला जो थे वो गाथा सप्तशती, और बाणभट्ट जो थे वो बुद्ध चरित्र, और कालिदास जो थे अभिज्ञान साहुचलम, इनकी रचिता है ये सारे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे मेल कौन नहीं खा रहा है? तो आंसर कीजिएगा सी, बाणभट्ट जो थे वो बुद्ध चरित्र नहीं लिखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, शास्त्रीय संस्कृत में पहला प्रमुख शिलालेख क्या है? शास्त्रीय संस्कृत में पहला प्रमुख शिलालेख क्या है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। जी हाँ, नोट कर लीजिए, आंसर हुआ सी, रुद्रमान का। ओके, नोट कर लीजिएगा, शास्त्रीय संस्कृत में सबसे पहला प्रमुख शिलालेख था रुद्र दामन का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे चलोकोलिथिक एज के रूप में जाना जाता था? हु वाज द फॉलोइंग नोन एज द चलोकोलिथिक एज? आंसर है सी, कॉपर स्टोन एज को कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अनाज की खेती पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? मतलब किस युग में शुरू हुई थी, ये आंसर करना है। नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। नवपाषाण युग में अनाज युग की खेती शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन डेटिंग का उपयोग आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म के, पौधों के, चट्टानों के, या इनमें से कोई नहीं? कार्बन डेटिंग, जी हाँ, कार्बन डेटिंग का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है इट्स ए जीवाश्म के आयु निर्धारित करने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी तरंग आर इन द रजत तरंगिनी ऑफ कल्हाना? जी हाँ, कल्हाना के राजा रंगिनी में कितने तरंग थे? तो आंसर है यहाँ पे ए, 8 तरंगे थे। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? आंसर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आ चुका भी है। आंसर है डी, चंदेला। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, चंदेला जो थे वो खजुराहो मंदिर के निर्माण किया है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, अरब वेयर डिफीटेड इन 730 AD बाई? अरबों को या अरबियन को जो 738 ईस्वी में किसने पराजित किया था? आंसर है दोस्तों इट्स ए, प्रतिहार ने। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, पराजित किया गया था प्रतिहार से। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया? राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों। आंसर कीजिएगा, उनका नाम बताइए। पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद, या फिर कुमारपाल? जी हाँ, तो दिन का भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ए, पृथ्वीराज तृतीय इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण प्रक्रिया नहीं है? अब देखिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे आंसर सोच समझ के दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आंसर होगा सी, ग्लेइंग से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं यहाँ चैनल पे, वो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर करते रहें वीडियो, ताकि सभी लोग जुड़ सकें क्यूज अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, सिंक छेद एक घटना है। द सिंक होल इज द फेनोमेनन ऑफ द टोपोलॉजी, टोपोग्राफी, माफ कीजिएगा, इट्स अ टोपोग्राफी। तो आंसर होगा दोस्तों इट्स अ बी, कास्ट का, कास्ट टोपोग्राफी का। ओके,
जो सिंक होल है ये उदाहरण किसका है? तो फेनोमेनन ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 23, सिट्टू की चट्टानें और खनिजों के टूटने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों सी विदरिंग यानी कि अपक्षय, नोट कर लीजिएगा, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, धारा के अपरदन की दर सबसे कम है जहां नदी समुद्र से मिलती है, गहराई अधिक से अधिक होती है, या फिर ब्रेथ डेप्थ अधिक होती है, या फिर वेलोसिटी अधिक होती है। तो धारा का अपरदन की दर सबसे कम वहीं होती है जहां पे नदी समुद्र में मिलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, नदी द्वारा मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से निर्भर करता है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, नदी द्वारा मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से निर्भर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोग का, आंसर होगा ए, इसकी गहराई पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्रिस्टलीकरण या फिर एक्सप्लोनेशन या फिर हाइड्रेशन या फिर कार्बोनेशन। आंसर कीजिएगा दोस्तों, जिसमें कि अपक्षय निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से एक यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय दोनों से संबंधित रखता है, उसको कहते हैं हम लोग इट्स अ क्रिस्टलीकरण। ओके, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। 27 का आंसर कीजिएगा, दरार घाटी बनाती है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड, जी हाँ बिल्कुल सही है, बिटवीन टू फॉल्ट्स। जी हाँ, दो 200 के बीच में, 200 नहीं है यहाँ पे, फॉल्ट्स का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 200 नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि जो आपका बिटवीन टू फॉल्ट्स जो होता बनते हैं उसके चलते दरार घाटी का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, वी शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय। चलिए ये तो क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय। वी शेप की जो आकार की घाटी होती है वो कैसे बनती है, किसके द्वारा बनती है? तो आंसर कीजिएगा नदियों के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र तल के एक हिस्से के उत्थान द्वारा निर्मित एक मैदान एक कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन को समझिए, उसके आंसर को याद रखने का तरीका आपको मैं बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को एक बार देखिए और पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उसका आंसर एक बार टाइप कर दीजिए, आपको वो क्वेश्चन याद रह जाएगा हमेशा के लिए। समुद्र तल के एक हिस्से के उत्थान द्वारा निर्मित एक मैदान को कहा जाता है दोस्तों, इट्स अ बी संरचनात्मक मैदान, स्ट्रक्चरल प्लेन कहते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा एक निपेक्षी भू आकृति है? चलिए तो आंसर है, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग आंसर, यहाँ पे स्टेलेग्माइट है, नोट कर लीजिएगा, स्टेलेग्माइट। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, हम आ चुके हैं अब पॉलिटी के क्वेश्चन पे, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? फटाफट देखिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी से, और गठन से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है आपको तो YT एजुकेशन पे जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। झारखंड से ही नहीं, पूरे राज्य का गठन कब कब हुआ था मैंने बताया आपको। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी 2000 में। जी हाँ, झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, डेट था 15 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन है त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो देखिए नीचे के तीनों जो हैं स्टेट आपके ये हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर त्रिपुरा जो है ये नहीं है, तो आंसर यहाँ पे ए होगा। जी हाँ, त्रिपुरा इज द एक स्टेट है ये एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के मास्टर प्लान को इसी में अनुमोदित किया गया है, किस एक्ट के जरिए? नेशनल कैपिटल रीजन एक्ट को प्रूव किया गया दोस्तों, एक्ट 1962 के तहत। ओके, जो कि NCR कहलाता है, दिल्ली के आसपास के जो रीजन है उसको हम लोग NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी कुछ पार्ट आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी पार्लियामेंट को, नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद जो आर्टिकल 5 to 11 है वो संबंधित किस अधिकार से है?
जी हाँ, तो ये अधिकार है दोस्तों नागरिकता। जी हाँ, इसमें संबंधित इसमें विषयों पे चर्चा की गई है आपके संविधान में। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? नागरिकता का विवरण तो मैंने बताया आपको अभी दोस्तों, ये 5 से 11 के बीच में है। आंसर होगा बी। देखिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बी होगा, यानी कि संविधान के किस भाग में, तो ये पार्ट है 2, ठीक है, और आर्टिकल 5 to 11 के बीच में इसका वर्णन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, देश में प्रत्येक व्यक्ति को सौंपे जाने वाली 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या का ब्रांड नाम क्या होगा? आंसर है आधार। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 16 अंक का ही आपका जो डिजिट है वो आधार नंबर ही होता है आपका। ओके, चलिए 16 नहीं, वो एक्चुअली 12 होता है, ठीक है, और ये 16 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या का ब्रांड नेम होगा आधार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आधार इज अ प्रोग्राम, एक तरह का प्रोग्राम है। ये किस तरह का प्रोग्राम है दोस्तों? तो ये भारतीय निवासियों को एक पहचान प्रदान करने का एक प्रोग्राम है। ओके, आधार जिसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप, किस देश की दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है भारत ने? जो भारत के संविधान में आपको प्रस्तुत किया गया है कि आप 2 जगहों के नागरिकता ले सकते हैं, भारत ने किस देश से उसको लिया है, उस संविधान के मूल कर्तव्यों को? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, आंसर होगा सी, ए राइट, ठीक है, इट्स अ रेट। नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो दोस्तों अगर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने देखे, इनमें से कितने उत्तर आपके सही हैं यहाँ पे नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें कि आउट ऑफ 40 आपने कितने उत्तर सही किए हैं। और खुद को जज करना है तो टेस्ट देते रहें, टेस्ट जाके टेस्ट पोर्टल से आप देते रहें। और जिन लोगों का अभी टेस्ट पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है और वो परचेज कर चुके हैं और नहीं हो रहा है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं। उनका यहाँ पे आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मेल करें जीतू सर को, और वो आपका सारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम जो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप टेस्ट आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।